जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे यांत्रिकी के पार्ट टू का। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। आंसर, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह दोस्तों न्यूटन गति के दूसरा नियम कहता है, F समानुपाती ए में। ये भी इसी को न्यूटन गति का दूसरा नियम भी कहते हैं। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है। तो आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। क्या हो जाएगा आंसर, तृतीय नियम। बल की परिभाषा आती है न्यूटन गति के पहले नियम से। आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा आती है न्यूटन गति के पहले नियम से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम पर। ये आपका हो जाएगा न्यूटन गति के तीसरे नियम पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। उसका आंसर हो जाएगा विराम जड़त्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विराम जड़त्व। बल गुणनफल है द्रव्यमान एवं त्वरण का, F बराबर A में। द्रव्यमान एंड त्वरण का गुणनफल है। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है। जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है और सबसे कम भूमध्य रेखा पर, जी बराबर 0 कम होता है भूमध्य रेखा पर। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हो जाएगा 4 डिग्री। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। क्या हो जाएगा आंसर, निम्न घनत्व के कारण। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में से स्याही बाहर निकल आती है। हवाई जहाज से फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी आती है। आंसर हो जाएगा इसका वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी आती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह बात किस बात का संकेत देता है। देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत देता है। तो यह आंसर हो जाएगा आपका आंधी या झंझावात की। आंधी या झंझावात। दोस्तों, जब ये भी पूछ देता है कि जब बैरोमीटर का पारा अगर धीरे धीरे ऊपर उठे तो इसका मतलब होता है कि आज आकाश साफ रहेगा, आज मौसम साफ रहेगा। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। ये आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। आंसर इसका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी का पलायन वेग, ये देखिए दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, यदि किस पिंड से पृथ्वी से
यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। देखिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से, किसी तुल्यकारी उपग्रह मतलब कि जैसे चंद्रमा है वैसे ही उपग्रह को भेजा जाता है उसी के जैसा, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर होता है उसकी ऊंचाई। देखिए, लोलक की आवर्तकाल, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ये किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है, उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। ये देख लिए दोस्तों कैसे बढ़ता है। देखिए, आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में L/G। इसका सूत्र होता है L का घात गुणे L में परसेंट वृद्धि। देखिए, L का घात यानी कि रूट है तो L का घात हो जाएगा 1/2 और परसेंट कितना बढ़ रहा है? 4, कट जाएगा 2%। 2% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2% का वृद्धि हो जाएगा। याद करिए दोस्तों, 2% का वृद्धि हो जाएगा। देखिए, एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p, तो इसकी गतिज ऊर्जा, देखिए ये भी देख लीजिए, इसकी गतिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। दोनों ओर m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ऊपर नीचे, ये आपका हो जाएगा 1/2 m²/m। ये आपका हो जाएगा mv बराबर p होता है, तो यानी p के स्क्वायर बटा में 2m, ये आपका हो जाएगा p²/2m। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, हुक का सिद्धांत, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था से, प्रत्यास्था से संबंधित है हुक का सिद्धांत। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित, तो पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए, साबुन के को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई प्वाइज है, श्यानता की इकाई प्वाइज है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी करें। देखिए, आपका अगला नेक्स्ट वीडियो हीट पर आएगा, उष्मा हीट पर होगी, अगला चैप्टर आपका हीट होगा।